हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक एल्जेब्रिक फार्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो हम डिटेल में इस फार्मूला के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम इसका प्रूफ देखेंगे, इसके इनइक्वलिटीज़ देखेंगे, ये कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है। इस फॉर्मूले की हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म देखेंगे और फिर कुछ वेक्टर कैलकुलस से रिलेटेड इस फॉर्मूले से कुछ कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आपको इसमें जो पार्ट अच्छा लगे आप इन पाँचों में से वो देख सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूँगा आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म तो ज़रूर देखें इस फॉर्मूले की। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस फॉर्मूले के प्रूफ की। तो इस फॉर्मूले को का प्रूफ अगर मैं बताऊँ आपको, तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह का आता है। हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आती है हमारे पास किसकी, इस फॉर्मूले की। अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स टीचर्स क्या करते हैं, जब इसका प्रूफ करते हैं ना, तो ये फॉर्मूला लिखते हैं इजिकल्स टू में उसकी वैल्यू लिख देते हैं। तो वो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने के बजाय राइट हैंड साइड को एक्सपेंड करके सारे टर्म्स को कैंसिल कर देते हैं और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे बना देते हैं और फॉर्मूले का प्रूफ हो जाता है। पर ऐसा प्रूफ हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे, इसी स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे और इसको जो मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया उसके अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इसके लिए आप पहले अलजेब्रा के दो बेसिक फॉर्मूले देखिए। हमारे पास देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। तो जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो गया हमारे पास, ए प्लस बी की पावर 3 माइनस 3ab ए प्लस बी। ये हमारे पास कैसे आया, इसका अगर मैं बेसिक लिखूँ आपको, तो ए प्लस बी का हमारे पास क्या आता है, होल क्यूब होता है हमारे पास। ए प्लस बी का होल क्यूब हमारे पास होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है ए प्लस बी के होल क्यूब का। तो मैंने इन दो टर्म्स को एज इट इज़ रखा और ये जो वाला टर्म है 3ab वाला, इसको मैंने इक्वल के उस तरफ शिफ्ट करा तो ये नेगेटिव का हो गया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ पर एज इट इज़ और इज इक्वल्स टू में ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। अब इसके अंदर से मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब है और यहाँ पर ए प्लस बी है, तो मैं एक ए प्लस बी कॉमन ले लेता हूँ। मैंने कॉमन ले लिया ए प्लस बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पर बचा हुआ माइनस ए बी। तो वो प्लस 2ab और माइनस 3ab क्या हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा। तो हमारे पास दो फॉर्मूले आए हैं, देखो इम्पोर्टेंट, एक ए क्यूब का ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है ये, और एक दोनों ही ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले हैं ये, और दोनों के अलग अलग यूज़ है यहाँ पर। तो इन दोनों फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम हमारा प्रूफ देखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब ये जो स्टार्टिंग के दो टर्म्स हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसके अंदर मैं ये जो फर्स्ट फॉर्मूला हमने डेराइव करा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला मैं स्टार्टिंग के ये जो दो टर्म्स हैं इनके अंदर लगा देता हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए की जगह एक्स आ जाएगा, बी की जगह वाई आ जाएगा और ये वाला टर्म हम एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ पर भी एक्स वाई और यहाँ पर भी एक्स वाई। तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई और प्लस के अंदर जी क्यूब माइनस 3xz। ये एज इट इज़ मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये बचा हुआ जो टर्म था। अब आगे देखिए हम क्या करेंगे, इन टर्म्स को रीअरेंज करेंगे। वापस हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ये जो प्लस का जेड क्यूब है इसे मैं यहाँ आगे लिख दूंगा, तो प्लस जेड क्यूब और माइनस 3xy एक्स प्लस वाई और माइनस 3xyz। तो मैंने क्या करा, इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंज कर दिया, मतलब इसको मैंने आगे लिख दिया, इसको मैंने पीछे लिख दिया। तो जी क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखो वापस हमारे पास एक पैटर्न बन गया। स्टार्टिंग के इन दो टर्म्स को देखो, यहाँ पर ये एक्स प्लस वाई है, इसका क्यूब है प्लस जेड क्यूब है। तो एक्स प्लस वाई को आप ए की तरह ट्रीट करो, इसे मान लो एक कोई नंबर ए
तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म बन गया। इसके अंदर हम लगाएंगे ये सेकंड वाला फॉर्मूला हमारा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स प्लस वाई, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है जी। तो देखिए यहाँ पर मैंने लगा दिया ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए का स्क्वायर, तो ए क्या है हमारा एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया हमारे पास माइनस एक्स प्लस वाई और जी, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। और माइनस के अंदर ये जो दो टर्म्स बचे हमारे पास माइनस 3xy एक्स प्लस वाई और माइनस 3xy जेड, इसमें से हमारे पास कॉमन जो टर्म आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, माइनस का 3xy कॉमन आ रहा है और इधर भी माइनस का 3xy आ रहा है। तो मैंने माइनस 3xy कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा एक्स प्लस वाई और माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का हो गया और यहाँ बचा जेड। तो ये हमारे पास आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को सॉल्व करेंगे। तो ये जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड है ये तो हमारा एज इट इज़ मैंने यहाँ लिख दिया। इस स्क्वायर को मैंने ओपन करा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, वो प्लस 2xy मैंने यहाँ पर लिख दिया प्लस 2xy प्लस का जेड स्क्वायर ये हमारा यहाँ रहा माइनस एक्स जेड और माइनस वाई जेड। तो यहाँ पर माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड ये एज इट इज़ है। तो ये वाला जो ब्रैकेट है, ये वाला जो ब्रैकेट है पूरा ये सोल्व हो गया हमारा, कुछ इस तरह से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, और फिर ये वाला जो टर्म था ये हमने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी कॉमन आ रहा है और एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पर भी आ रहा है। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर ये वाला टर्म बचा और माइनस साइन के साथ ये 3xy बचा। तो लास्ट में ये जो ब्रैकेट है इसकी पूरी वैल्यू हम यहाँ एज इट इज़ लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और यहाँ से जो कॉमन लेने के बाद बचा टर्म क्या है माइनस 3xy, वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है यहाँ पर, लाइट कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा ही होता है। मैं 1 मिनट फ्लैश जला लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप हमारे पास यहाँ पर हमने जो 3xy है ये हमारा एज इट इज़ आ गया। तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ देखिए प्लस 2xy और यहाँ पर माइनस 3xy है, तो प्लस 2xy और माइनस 3xy हमारे पास सॉल्व होके क्या बन जाएगा, माइनस का xy हो जाएगा और ये माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला सॉल्व होके आ गया है ये क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। तो ये हमारा फॉर्मूला एक जनरेट हो चुका है, जो हमारा टर्म था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy का। अब आगे देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन थी हमारी उसको हम क्या करते हैं 1/2 से डिवाइड भी करते हैं और 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज़, हमने ये वाला जो टर्म था पूरा यहाँ पर देखिए ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो पूरा ब्रैकेट बन रहा था इसको सारे टर्म्स को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाहर एक हाफ लगा देते हैं 1/2। तो यहाँ पर हमने देखिए 1/2 लगा दिया एक। तो इस 1/2 को जब हम थोड़ा फोकस होने में दिक्कत आ रही है यहाँ वीडियो क्वालिटी, हाँ अब सही है। तो यहाँ मैंने कर दिया 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ सारे टर्म्स को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz और प्लस 2zx। अब इन टर्म्स को हम इस तरह अरेंज कर सकते हैं, मैं 2x स्क्वायर को सेपरेट कर दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो यहाँ वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कितना हो गया 2y स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और ये लास्ट वाला एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, और ये जी स्क्वायर और जी स्क्वायर 2g स्क्वायर और बाकी के टर्म्स एज इट इज माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। तो इन टर्म्स को मैंने इस तरह अरेंज कर दिया। अब यहाँ देखिए ये होल स्क्वायर बन गए तीनों,
ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया, ये वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर हो गया, और ये जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो एक बार वापस से हम देखते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है। हमारे पास टर्म है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और इसका फॉर्मूला हमारे पास दो फॉर्मूले आए। हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों सेम ही है। पहला क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। दूसरे में यहाँ पर स्टार्टिंग में हाफ आता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ स्क्वायर की फॉर्म में हम लिखते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है इस वीडियो का, मतलब इस फॉर्मूले का हमारा प्रूफ हो चुका है कि इन दोनों फॉर्मूले से आप अकॉर्डिंगली जो भी फॉर्मूला आपको आसान लगे वो यूज़ कर सकते हैं। अब सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करते हैं इसकी इनइक्वालिटीज़ और वैल्यूज़। तो देखिए, अगर हमारे पास ये जो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, इसकी वैल्यू अगर हमें 0 गिवन हो तो ये इसमें हमारे पास क्या क्या कंडीशन आती है एक्स वाई और जेड के अंदर हम डेराइव करेंगे। तो हम क्या यूज़ करेंगे, ये जो हमारा सेकंड फॉर्मूला है इसी को हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, सेकंड वाले फॉर्मूले को, हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ये होल स्क्वायर। तो अगर हमारा ये 0 है तो हम क्या करेंगे, इसकी फॉर्मूला ये पुट कर देंगे और उसको 0 कर देंगे। अब यहाँ समझो आप, यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट में 3 नंबर आ रहे हैं, हाफ आ रहा है, एक ये पूरा टर्म आ रहा है और एक ये वाला पूरा स्क्वायर ब्रैकेट वाला टर्म आ रहा है। तो अगर इसको 0 होना है तो अगर ये वाला ब्रैकेट हाफ तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि हाफ तो हाफ ही है। तो अगर हमें इसको 0 करना है तो या तो ये वाला ब्रैकेट है इसकी वैल्यू पूरी 0 हो जाए, और या फिर ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसकी वैल्यू हमारे पास 0 हो जाए। तो जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास क्या एक कंडीशन आ गई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। और अगर हमें इसको वैल्यू 0 करना है, स्क्वायर ब्रैकेट को अगर हमें 0 करना है तो हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसकी वैल्यू तो हमारे पास पॉजिटिव ही रहती है हमेशा। हमारे पास देखो स्क्वायर है तो ये वैल्यू हमारे पास या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी, ये भी हमारे पास या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी। सेम चीज़ इसके लिए है, स्क्वायर किसी भी नंबर का या तो 0 होगा या पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो हमें पॉजिटिव नहीं चाहिए, हमें 0 चाहिए। तो ये 0 कब होगा, जब एक्स वाई के बराबर होगा, ये 0 होगा जब वाई जेड के बराबर होगा, और ये 0 तब होगा जब जेड एक्स के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या आई, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। तो अगर हमारे पास ये जो टर्म है ये 0 दे रखा है तो ऐसा 0 दो ही कंडीशन में हो सकता है, या तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 हो या फिर एक्स और वाई और जेड तीनों ही बराबर हो। इन दोनों ही कंडीशन के अंदर इसकी वैल्यू हमारे पास 0 होगी। इसीलिए हम अकॉर्डिंगली हमारे पास अगर मान लो किसी तरह का क्वेश्चन दे रखा है और ये 0 दे रखा है, ऑप्शन दे रखे हैं, तो अगर आपको ऑप्शन में ये पार्ट दे रखा है तो आप ये पार्ट टिक कीजिए, ये पार्ट दे रखा है तो ये पार्ट टिक कीजिए, दोनों दे रखे हैं तो ये इसके दोनों ही करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट हम समझते हैं, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव दे रखी है तो हमारे पास क्या कंडीशन आएगी। तो अगर ये हमारी वैल्यू पॉजिटिव है तो इस फॉर्मूले को मैंने वापस लिख दिया, इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब ये भी हमारे पास पॉजिटिव होगा। अब यहाँ देखो ये स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर हो रहा है, इसका भी स्क्वायर हो रहा है। तो इस किसी भी नंबर का स्क्वायर जब हम करते हैं तो वो वैल्यू तो हमें हमेशा पॉजिटिव ही आती है। यहाँ पर देखिए इक्वल 0 लगा दिया मैंने, लेकिन इक्वल टू 0 का केस हम ऊपर ए पार्ट में वही देख चुके हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। मतलब क्या है हमारे पास, अगर इस वैल्यू को पॉजिटिव होना चाहिए तो इस वैल्यू को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। और अगर ये नेगेटिव हो गया तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ऐसा हम चाहते नहीं है क्योंकि हमें तो वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। तो अगर ये इस वैल्यू को पॉजिटिव होना है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड को पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसके अंदर हमारे पास एक ही कंडीशन आती है, ये वाली, इस वैल्यू को अगर पॉजिटिव होना है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। सेम चीज़ हम नेगेटिव के अंदर कर सकते हैं। अगर हमें ये वैल्यू नेगेटिव दे रखी है तो हमारे पास देखो ये वाली क्वांटिटी तो पॉजिटिव है क्योंकि ये स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव का सम पॉजिटिव, और हमें चाहिए वैल्यू नेगेटिव। तो जब हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए इसका मतलब क्या है, हमें ये जो वैल्यू है एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये अगर नेगेटिव होगी तभी तो हमारी ये पूरी वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव होगी। तो ये हमारा तीसरा केस हो गया।
एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारा नेगेटिव होगा, तभी ये वैल्यू नेगेटिव होगी। आगे समझते हैं हम कुछ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कंसेप्ट इसका। सपोज हमारे पास कुछ इस तरह का डिटर्मिनेंट दे रखा हो, एक्स वाई जेड, जेड एक्स वाई और वाई जेड एक्स, इसका मॉड्यूलस डिटर्मिनेंट हमें दे रखा है। तो अगर हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो सोर्स डायग्राम से आप एक्सपेंड कर सकते हैं। देखो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब प्लस वाई इंटू वाई क्यूब प्लस जेड इंटू जेड जेड क्यूब हो जाएगा, और माइनस के अंदर एक्स वाई जेड, देखिए यहाँ पर इसका प्रोडक्ट हो गया वाई एक्स जेड, तो मतलब एक्स वाई जेड, माइनस में जेड वाई एक्स, तो ये हो गया माइनस एक्स वाई जेड, और यहाँ पर भी माइनस एक्स जेड वाई। तो इसका प्रोडक्ट हम सोरस डायग्राम से हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। तो इसे मान लेते हैं हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इस ट्राइंगल के सिंबल से डेल्टा से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को, और वो आती है हमारे पास ये। अब इस फॉर्मूले को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सेम चीज़ है, हमें अगर पूछा हो कि अगर मान लो डेल्टा की वैल्यू हमें पॉजिटिव है, पॉजिटिव दे रखी है, इसका मतलब क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड पॉजिटिव होगा। डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड नेगेटिव होगा। और डेल्टा अगर जीरो है तो डेल्टा क्या है, इसी की वैल्यू है। हम इस फॉर्मूले को डिस्कस कर चुके हैं, तो इस फॉर्मूले के रिजल्ट अब हम इस डिटर्मिनेंट पे लगा रहे हैं। और अगर डेल्टा हमारे पास जीरो है तो मतलब ये जीरो है, और ये जीरो है तो मतलब ये भी जीरो है। तो इसकी कंडीशन हमारे पास दो थी, या तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो जाए, या फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो जाए। और इन कंडीशन को आप वाइस वर्सा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इस डिटर्मिनेंट के अंदर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट पॉजिटिव होगा, डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, मतलब डेल्टा की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो और या एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी हमारे पास। एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज यहाँ पर देखिए 1 2 -3, 3 1 2 और 2 -1 -3। तो यहाँ x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू -3 है। और ये ऊपर वाले डिटर्मिनेंट की जैसे ही फॉर्म बन रही है इस वाले में। तो यहाँ देखिए x प्लस वाई प्लस जेड आप करो तो x प्लस वाई प्लस जेड करा हमने, कितना आया, वैल्यू जीरो आई। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो आई। यहाँ देखा हमने x प्लस वाई प्लस जेड जीरो, मतलब डिटर्मिनेंट जीरो, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया डिटर्मिनेंट जीरो। तो इस तरह से ये वाला मेथड हमारे पास डिटर्मिनेंट का इसके अंदर काम आता है। नेक्स्ट हम समझने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो फॉर्मूला हमने डिस्कस करा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, इसकी हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म डिस्कस करें। कि यहाँ पर अब मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर के कंसेप्ट यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं ऑलरेडी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसे भी देख सकते हैं। और ऊपर आई टैब के ऊपर भी शायद आप देखें तो उसका आई टैब पर उसका वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उस पर भी क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का। तो कैसे देखते हैं इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म का मतलब क्या होता है। हम क्या करते हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से रिलेटेड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को यूज़ करते हुए इसकी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिखेंगे, और उसको हम कैसे डेराइव करेंगे वो अब हम देखते हैं। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे पास क्या आता है। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है जेड क्यूब इज इक्वल टू 1। अब यहाँ जो जेड है और ये जो जेड है ये दोनों अलग अलग है, इसलिए मैंने यहाँ पर जेड के ऊपर यहाँ पर बार लगा दिया। तो ये सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड क्यूब इज इक्वल टू 1। ये जेड और ये जेड अलग अलग है, ध्यान रखना, यहाँ पे जो जेड है और ये जो जेड है ये अलग अलग है। तो जेड क्यूब इज इक्वल टू 1 मैंने लिख दिया, तो जेड की पावर इज इक्वल टू होगी 1 की पावर 1/3। तो ये जो 1 की पावर 1/3 हमारे पास आया इस इक्वेशन से, तो इस वैल्यू को ही हम कहते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। और ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट के हमारे पास 3 आंसर आते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूँ। इसके 3 रूट्स है हमारा, ये पहला रूट है Z1, दूसरा रूट Z2 और तीसरा रूट Z3। क्यूब रूट्स हैं ये यूनिटी के। तो Z1 हमारे पास 1 होता है, Z2 हमारे पास ओमेगा होता है, और Z3 हमारे पास क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। तो -12 ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -12 प्लस आयोटा √3/2। और जो Z3 हमारे पास होता है वो ओमेगा स्क्वायर होता है, उसकी वैल्यू होती है -12 माइनस आयोटा √3/2। अब क्या होता है देखो, इस ओमेगा का अगर आप स्क्वायर करें, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओमेगा का स्क्वायर करें तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर हो गया,
मतलब जो Z2 और Z3 के अंदर रिलेशन होता है कि तो अगर Z2 का अगर आप स्क्वायर करें तो हमारे पास Z3 आता है, तो इसलिए हमने Z2 को ओमेगा से रिप्रेजेंट कर दिया और Z3 को ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये तीन वैल्यूज़, पहली ये, दूसरी ये और तीसरी है, ये तीनों वैल्यूज़ होती है, इन्हें कहते हैं हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और इन तीनों को ही हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया है आगे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है, ये हमारे तीन रूट्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, अगर हम करें देखो 1 और ये, तो इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें 1 को, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये साइन, ये प्लस आयोटा रूट 3/2 है, ये माइनस आयोटा रूट 3/2 है, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ माइनस हाफ और माइनस हाफ क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। मतलब क्या है हमारे पास 1 + ओमेगा स्क्वायर हमारे पास 0 होता है। यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आया ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, -1 होता है। सिमिलरली अगर हम तीनों का प्रोडक्ट कर दें 1 × ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। कैसे आती है देखो, 1 तो हमारे पास मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा। मतलब क्या है, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर देखो a + b और a - b की आइडेंटिटी बनेगी, तो a² - b² की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो -½ का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 और इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर और 3/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी वैल्यू हमारे पास 1/4 + 3/4, तो 1/4 + 3/4 वैल्यू हो गई हमारे पास 1। तो हमारे पास 1 × ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर हमारे पास वैल्यू 1 आती है। तो इससे हमारे पास रिजल्ट क्या है, ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर -1 होता है और ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 होता है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो था x³ + y³ + z³ -3xyz, इसके अंदर हम पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x + y + z प्लस मतलब मल्टीप्लाई में x² + y² + z² -xy -yz -zx। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये वाला जो ब्रैकेट है x + y + z, इसके अंदर हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ये हमारा थ्रू आउट द डेरिवेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्म की जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं उसमें ये एज इट इज़ रहेगा। तो इसे आप समझ सकते हैं, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई के अंदर सारे टर्म्स के अंदर चलता जाएगा। तो यहाँ पर देखो ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो मैंने क्या करा, इसके अंदर y² के साथ ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई कर दिया, z² के साथ भी ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि उसकी वैल्यू 1 है। तो यहाँ x² एज इट इज़ प्लस y² के साथ मैंने ओमेगा क्यूब लिख दिया और z² के साथ भी मैंने ओमेगा क्यूब लिख दिया। अब यहाँ देखो -xy -yz और -zx आ रहा है, तो -1 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इन तीनों टर्म्स के साथ, तो मैंने उस -1 को क्या लिख दिया, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो xy का कोफिशिएंट -1 है, तो -1 की जगह मैंने रख दिया ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर x², या -1 की जगह रख दिया ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर yz, और यहाँ -1 की जगह रख दिया ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर zx। तो ये टर्म्स हमारे कुछ इस तरह आ गए हैं। अब यहाँ देखिए क्या होएगा, जब हम ये तीनों ब्रैकेट है, ये स्टार्टिंग के तीन टर्म्स एज इट इज रहेंगे, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर x², ये वाला इस ब्रैकेट और ये वाला जो ब्रैकेट है, इन्हें अगर हम ओपन करेंगे तो हमारे टर्म्स कुछ इस तरह बनेंगे। देखो ओमेगा x², ओमेगा स्क्वायर xy, ओमेगा xy, ओमेगा स्क्वायर xy, ओमेगा yz और ओमेगा स्क्वायर yz, ओमेगा yz, ओमेगा स्क्वायर yz और ओमेगा zx और ओमेगा स्क्वायर zx। तो ये सारे टर्म्स हमारे पास इस तरह आ गए हैं। अब इन टर्म्स को हम रीअरेंज करेंगे और इनको हम फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे कि इसके हम फैक्टर्स फाइंड कर सकें। देखो मैंने क्या करा, देखो मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले टर्म्स, पहले मैं लिखूँगा x², मैं इन टर्म्स को रीअरेंज कर रहा हूँ ताकि मैं इनके अंदर से कॉमन लेके फैक्टराइज कर सकूँ। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ देखो x², फिर उसके बाद मैं लिखूँगा ओमेगा x² प्लस ओमेगा xy प्लस ओमेगा स्क्वायर zx। तो ओमेगा स्क्वायर zx हमारा कहाँ से गया, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन तीनों टर्म को मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया x² प्लस ओमेगा x² प्लस ओमेगा स्क्वायर zx। नेक्स्ट मैं क्या लिख रहा हूँ, ओमेगा स्क्वायर, देखो ओमेगा स्क्वायर xy, ओमेगा क्यूब y² प्लस ओमेगा की पावर 4 yz। तो यहाँ देखो मैंने क्या कर रहा है, अगले तीन टर्म्स लिए हैं,
जो, तो यहाँ पर ये वाला टर्म है ना, इसके अंदर एक बार आप ध्यान से देखो, ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है। यहाँ पर देखो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, तो मैं इस टर्म के अंदर ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ ऑलरेडी एक ओमेगा है और मैं ओमेगा क्यूब से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि उसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ ओमेगा की पावर 4 हो जाएगी। यहाँ मैंने लगा दिया ओमेगा की पावर 4 YZ। नेक्स्ट अब हम क्या लिखेंगे, देखो हम ये वाला टर्म ये टर्म्स लिख चुके हैं, तो अगला टर्म हम लिख रहे हैं ओमेगा स्क्वायर XY, ये वाला टर्म हमने लिख दिया। फिर ओमेगा क्यूब Y², ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये 3 टर्म्स हम लिख रहे हैं। और फिर बाकी के ये जो टर्म्स बचे ये और ये, इन तीनों को भी हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इन टर्म्स को हमने रीअरेंज करा तो कुछ हमारे पास इस तरह से आ गया। XYZ हमारा चल ही रहा है, X² प्लस ओमेगा XY प्लस ओमेगा स्क्वायर ZX प्लस ओमेगा स्क्वायर XY प्लस ओमेगा क्यूब Y² प्लस ओमेगा की पावर 4 YZ और ओमेगा क्यूब Z² ओमेगा स्क्वायर YZ और प्लस ओमेगा ZX। अब इसके अंदर से हम कॉमन लेते हैं। देखो फर्स्ट ये जो तीनों टर्म्स आ रहे हैं इसके अंदर से x अगर हम कॉमन ले तो हमारे पास बनेगा x प्लस वाई ओमेगा। यहाँ देखो x कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर, तो x प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म में से हम y ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो y और ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया तो x प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से एक y गया और ओमेगा स्क्वायर गया, तो एक y बचा और एक ओमेगा बचा। यहाँ से भी y तो जेड ओमेगा स्क्वायर बचा हमारे पास। और थर्ड टर्म में से हम जेड ओमेगा कॉमन ले रहे हैं इस तीनों टर्म में से, तो हमारे पास वापस वही जेड ओमेगा कॉमन आ गया और x प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर बना। अब यहाँ देखो इन तीनों के कॉमन के अंदर ये टर्म्स बन गए x प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर, एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर भी सेम। तो इनको हमने इस तरह रीअरेंज करा है कि हमारे पास ये टर्म्स बन जाए। अब इसमें से मैं ये जो तीनों टर्म्स है ये जो सेम आ रहे हैं इसे कॉमन ले सकता हूँ, तो हमारे पास कुछ इस तरह का टर्म आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा। तो यहाँ पर हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ चुकी है। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म आती है वो ये आती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर। तो ये वाला कंसेप्ट आप याद कर सकते हैं, ये हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ चुकी है। और सिमिलरली अगर इन दोनों ब्रैकेट के अंदर एक रिलेशन है, यहाँ पर क्या करना है हमें y को z से रिप्लेस कर दें हम, तो ये दोनों हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ z ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ y ओमेगा स्क्वायर, यहाँ y ओमेगा है, यहाँ z ओमेगा स्क्वायर है। तो ये इस फॉर्मूले की हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ चुकी है। और यहाँ पर ओमेगा क्या है, ओमेगा स्क्वायर क्या है, जो हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के जो सेकेंड और थर्ड रूट्स आते हैं वो है हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट अब हम इसमें लास्ट वेक्टर कैलकुलस से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट देखते हैं। हम क्या देखते हैं, ग्रेडियंट ऑफ देखते हैं इस वैल्यू का ग्रेडियंट हमारे पास ये कुछ जो है हमारे पास वेक्टर कैलकुलस से रिलेटेड टॉपिक है। इसका मीनिंग क्या होता है, हमारे पास एक डेल ऑपरेटर होता है, उसकी वैल्यू होती है आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। तो जो ग्रेडियंट होता है इस वैल्यू का वो कैसे डिफाइन करा जाता है, ग्रेडियंट इस तरह से डिनोट करते हैं हम, ग्रेडियंट ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy। और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये जो हमारे पास डेल ऑपरेटर होता है इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वही इसकी ग्रेडियंट की वैल्यू आती है। तो मैंने यहाँ क्या करा है, डेल से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लिख दिया यहाँ पर। तो फर्दर हम क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, आई कैप डेल बाई डेल एक्स, और इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू को इससे, तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है ना वो यहाँ पर आएगी, इस डेल बाई डेल एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, मतलब यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा इसका एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। तो ऐसे समझ सकते हो, इसको मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करा और ये ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो आई कैप डेल बाई डेल एक्स ये, जे कैप डेल बाई डेल वाई ये वाला टर्म, और के कैप डेल बाई डेल जेड ये वाला टर्म। तो वही चीज़ मैंने लिखी है, डेल बाई डेल एक्स इस टर्म का, आई कैप डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड ये वाला टर्म और के कैप। अब इनका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, ये क्या है, डेल क्या है, ये तीनों पार्शियल डिफरेंशिएशन है एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में।
तो जब हम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास टर्म्स कुछ इस तरह की आएगी, 3x² माइनस 3yz आई कैप प्लस 3y² माइनस 3xz जे कैप और प्लस 3z² माइनस 3xy के कैप। तो कई बार हमारे पास सिंपली इस वैल्यू का हमारे पास ग्रेडियंट भी पूछ लिया जाता है, या फिर हमें ये डेल ऑपरेटर दे दिया जाता है तो डेल से इसको मल्टीप्लाई करके हमें वैल्यू पूछ ली जाती है। और कई बार हमें जो ये ग्रेडियंट आता है, ये जो ग्रेडियंट ऑफ इसका जो ग्रेडियंट है, इसकी वैल्यू को हमें 0 दे दिया जाता है और हमें निकालनी होती है कंडीशन XYZ में कि ये 0 कब होगा। तो जब हमारे पास ये 0 होगा तो ये हमारे पास 0 वेक्टर बना लेंगे हम इसे, तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन आ जाएगी, जब ये 0 होगा तो हमारे पास वो आ जाएगी किस पॉइंट के ऊपर XYZ के ऊपर ये 0 होगा, उसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सेपरेटली हम इस वैल्यू को भी 0 बनाएंगे, इसको भी 0 बनाएंगे और इसको भी 0 बनाएंगे। तो जो हमारे पास XYZ कोऑर्डिनेट आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये थी हमारी सारी डिटेल्स इस फॉर्मूले से रिलेटेड। इसके ऊपर और भी बात करी जा सकती है पर कभी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं आगे एल्जेब्रिक फॉर्मूले के ऊपर और भी वीडियोस बनाऊंगा, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। और मैं ऑलरेडी मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।